बिहार चुनाव 2025 का माहौल अब गर्मा चुका है और भागलपुर जिले की कहलगांव विधानसभा सीट इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि यहां मुकाबला सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच नहीं बल्कि दोस्तों, रिश्तेदारों और बागियों के बीच भी है। कहलगांव में बीजेपी के निवर्तमान विधायक पवन कुमार यादव इस बार बगावत कर चुकी हैं। पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और अब वे निर्दलीय उम्मीदवार बनकर मैदान में हैं। दिलचस्प बात यह है कि यही पवन यादव साल 2020 में बीजेपी के टिकट पर जीतकर विधायक बने थे और उन्होंने कांग्रेस के शुभंकर मुकेश को करीब 42,000 वोटों से हराया था। 2020 में पवन यादव को 1,15,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के शुभंकर मुकेश को 72,000 के करीब वोट मिले थे। लेकिन अब कहानी पलट चुकी है, क्योंकि शुभंकर मुकेश अब जेडीयू में है और उसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जी हां, शुभंकर मुकेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कहलगांव के दिग्गज सदानंद सिंह के बेटे हैं। सदानंद सिंह इस सीट से 9 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी बने और विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। साल 2015 में उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा और जीते थे, तब उन्हें 64,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि लोजपा के नीरज कुमार मंडल 43,000 वोटों पर सिमट गए थे। सदानंद सिंह के निधन के बाद कहलगांव सीट कांग्रेस के लिए पारंपरिक गढ़ बन गई थी, लेकिन उनके बेटे शुभंकर मुकेश के जेडीयू में जाने से अब कांग्रेस के लिए ये सीट संकट का केंद्र बन चुकी है। अब जरा तस्वीर पर नजर डालें तो पता चलता है कि कहलगांव में इस बार 4 मुख्य उम्मीदवार मैदान में हैं। जेडीयू से शुभंकर मुकेश, कांग्रेस से प्रवीण सिंह कुशवाहा, राजद से रजनीश यादव और निर्दलीय पवन कुमार यादव। बाकी 9 उम्मीदवार भी मैदान में हैं, लेकिन असली जंग इन्हीं चारों के बीच मानी जा रही है। बीजेपी से निष्कासित होने के बावजूद भी पवन कुमार यादव ने प्रचार में पूरा जोर झोंक दिया है। उनके समर्थक नारों और रोड शो से माहौल गर्म कर रहे हैं। वहीं जेडीयू के शुभंकर मुकेश अपने पिता की विरासत और नीतीश कुमार की छवि पर भरोसा जता रहे हैं। कांग्रेस के प्रवीण सिंह कुशवाहा कहते हैं कि कांग्रेस का ये पारंपरिक गढ़ है और जनता इस बार पुरानी निष्ठा निभाएगी। वहीं आरजेडी के रजनीश यादव युवा चेहरे के रूप में प्रचार में जुटे हुए हैं। रजनीश यादव की भी दिलचस्प कहानी है। उनके पिता झारखंड के गोड्डा से आरजेडी विधायक हैं और वहां के उद्योग मंत्री भी हैं, जबकि उनके चाचा मनोज यादव बेलहर से जेडीयू के मौजूदा विधायक हैं और इस बार भी मैदान में हैं। यानी एक ही परिवार के सदस्य 2 अलग अलग दलों में चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी बनाम जेडीयू की घर की जंग। अब कहलगांव की सियासत में एक और दिलचस्प बात, यहाँ के सभी प्रमुख उम्मीदवार कहीं ना कहीं एनडीए और महागठबंधन के पुराने रिश्तों से जुड़े हुए हैं। यानी जंग सिर्फ पार्टियों की नहीं बल्कि पुराने रिश्तों और नई वफादारियों की भी है। कहलगांव में मतदान 11 नवंबर को होना है और राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि ये सीट बिहार चुनाव की सबसे दिलचस्प लड़ाइयों में से एक होगी। पवन यादव की बगावत, शुभंकर मुकेश की वापसी, कांग्रेस की परंपरा और आरजेडी की उम्मीदें, चारों के बीच मुकाबला अब कांटे का बन चुका है। तो अब कहलगांव की ये जंग अब सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि इमोशन, विरासत और वफादारी की कहानी बन चुकी है। आप किसे विजेता मानते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।